जीवन में यदि कोई इंसान किसी मुकाम पर पहुंचता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी मां का बड़ा हाथ होता है। मां के त्याग और संघर्ष की कहानी होती है। ऐसी ही संघर्ष, त्याग और समर्पण की कहानी पानीपत की एक मां ने लिखी, जो अपने ऐसे बेटे की सेवा करते करते त्याग की मूर्ति बन चुकी है, जिसने 34 साल तक जमीन पर पैर रखकर भी नहीं देखा। इस मां ने 21 सितंबर 1988 को दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक सामान्य था तो दूसरा अपंग पैदा हुआ। हालात ऐसी कि जमीन पर पांव भी ना रख सकी। बच्चे महज 2 या 3 साल के थे कि पिता का साया सिर से उठ गया। यहीं से शुरू हुई उन बच्चों की मां वर्षा के संघर्ष की कहानी, जिसने अपना जीवन बच्चे के लिए समर्पित कर दिया। कुछ समय पहले दूसरा बेटा भी लकवे से ग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि पिछले 34 सालों से अपने बेटे की सेवा कर रही है। फिलहाल जीवन में कोई सहारा नहीं है। बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ पेंशन के लिए बैंकों में भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। हाँ जी। 88 में दोनों बच्चों का ये जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो उसमें से एक बीमार था और दूसरे वाला सही था। जो बीमार है उस बच्चे के लिए उसको मैं खुद ही खिलाती हूँ, खुद ही नहलाती हूँ। इनके पापा भी ये मतलब ये 2-3 साल के ही थे, इनके उनकी डेथ हो गई। तो उस बच्चों के लिए मेरे को बड़ी परेशानी होती है। बाहर में पेंशन लेने जाओ, धक्के खाने पड़ते हैं। कोई का और इतना कोई कमाई का साधन नहीं है, सब मतलब मुझे खुद ही करना पड़ता है। अब बड़े बच्चे को भी तकलीफ़ हो गई है, उसके भी पैरालाइज़ की दिक्कत आ गई है ज़्यादा। तो अब वो साल लगता है, 6 महीने लगते हैं, क्या पता कब ठीक होता है, कब नहीं ठीक होता, कब कितने कहाँ पे। वर्षों से आप अपने बेटे की सेवा कर रही हैं? मेरे को 34 साल हो गए इन दोनों। अब इसकी छोटे वाले की तो कर ही रही हूँ, अब उसके लिए भी 2-3 ढाई महीने हो ही गए हैं उसकी सेवा करते भी। अब सोचना तो जो देखो, हर माँ क्या सोचती है अपने बच्चे के बारे में। वो चाहती मेरे बच्चे ठीक हों, बड़े होकर मेरा सहारा बने। अब जो मुसीबत में पड़ गई हूँ वो तो अब काटनी है। अब कोई चारों तरफ से कोई सहारा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस। और आगे मुश्किलें और ज़्यादा हैं। जो जाती हूँ बैंक में, धक्के खाने पड़ते हैं, घर आते नहीं देने के लिए। 10-10 आदमी के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, हमारे को पेंशन दिलवा दो, पेंशन दिलवा दो। कहीं और? नहीं नहीं, वो तो कई बार कईयों ने कहा। मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं किसी को देती नहीं, चाहे मेरी जान निकल जाएगी, इसको कोई भी उठा के ले जाए, फिर मैं तो बाद में क्या कर सकती हूँ। इसको मतलब इसने आज तक ज़मीन पे कभी पैर नहीं रखा, ज़मीन पे पैर नहीं रखा। खिलाना नहलाना, नाखून काटना, जो मतलब मैंने इसको करना, चाहे सारी रात जागूँ, सारा दिन जागूँ इनके साथ। सोचना क्या है, ये तो माँ का एक फ़र्ज़ भी है भी। अगर पैदा किए हैं तो सेवा कोई और नहीं, मैंने ही करनी है। लेकिन मन में तो ये होता है, जब लोगों के बच्चों को देखती हूँ भी, माएँ तो उनके सहारे पे कितना घूम फिर रही हैं, तो मेरे को मुसीबत पड़ गई है। वहीं उनकी बहू तन्वी ने बताया कि शादी के बाद से ही सास को सेवा करते हुए देख रही है। कुछ दिन पहले पति को पैरालिसिस हुआ तो मां दिन रात दोनों बेटों की देखभाल में लगी रहती है। मुझे पता नहीं था, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मेरी शादी हुई थी 25 नवंबर 2015 में। फिर अब घर आई तो देखा भई ऐसे हिसाब है, मदर इन लॉ सारा दिन सेवा करते रहते हैं इनकी। करी हाँ ठीक है, अपना जो भी है। फिर अब हस्बैंड की हालत ऐसे हो गई, उनको भी 2 मंथ हो गए हैं। इनको भी पैरालाइज़ का अटैक हो गया था पीछे। अब 2 मंथ से इनकी भी कर रहे हैं, दिन रात लगे पड़े हैं इन्हीं की सेवा में। बस यही है। हाँ भई मदर इन लॉ अच्छे हैं काफ़ी। भी सारा अब सारी उम्र से उनको संभाल रहे हैं। अब दोनों दूसरा भी बेटा ऐसे हो गया तो फिर मन पे तो बीतती है देखो हर किसी की, है ना। यही होता है। अभी माँ बाप तो हर कोई अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करता है। बस यही हम भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि भाई हाँ भाई बड़े होके अपने बच्चों की सेवा करना। अपनी भी अपने हम खुद अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई समझाते हैं अपने बच्चों को हम भी कि स्ट्रगल तो लाइफ में किसी भी चीज़ का वो होता ही है। बहरहाल विधवा मां के संघर्ष की कहानी समर्पण और त्याग का जीवंत उदाहरण है, जिसने 34 साल का लंबा सफर अपने बेटे की सेवा में गुजार दिया।